हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी आईएएस। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम देखेंगे कि रिसेंटली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने इनॉग्रेट किया है नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव को। तो ये जो कॉन्क्लेव है ये क्या है, किसके लिए आया है, ठीक है, क्या इसका इम्पैक्ट होगा, ये सब बातें हम यहाँ पर कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को, पर उससे पहले आप सब अकेडमी के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। मेंस क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम के अंदर एनरोल कर सकते हैं। आरएम बैच 15 जून से स्टार्ट हो रहा है। यूज करिएगा कोड AMS लाइव एंड आप इसको यूज कर कर फर्दर इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। लक्ष्य बैच कोर हिंदी के अंदर है, इसके अंदर भी आप एनरोल कर सकते हैं। ऑप्शनल भी आप अनअकैडमी के साथ कवर कर सकते हैं। कोड मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है, AMS लाइव। इसका यूज कर कर आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिल जाएगा। चलिए, अब देखिए हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, क्योंकि इन्होंने इनॉग्रेट किया एंड फर्स्ट ऑफ अ काइंड हमें ये नेशनल ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस कॉन्क्लेव देखने को मिला है एट इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर प्रगति मैदान, इसलिए हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। अब ये जो कॉन्क्लेव है ये पार्ट है नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग का, या फिर जिसको हम मिशन कर्मयोगी कहते हैं। पिछले साल ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर था, ठीक है, उसके रिलेटेड कहीं ना कहीं ये आया है, मतलब कि हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उसके लिए बेसिकली कॉन्क्लेव है। द कॉन्क्लेव इज बीइंग होस्टेड बाय कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, जिसको बनाया गया था 2021 के अंदर, जो कि बेसिकली क्या करती है, एनुअल कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान्स फॉर डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री, एजेंसीज, इनको फॉर्म करती है। ये बेसिकली इसको होस्ट कर रही है। अब सिविल सर्वेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के, चाहे लोकल गवर्नमेंट के, एज वेल एज एक्सपर्ट जो कि हैं प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर, वो इसके अंदर पार्ट लेंगे। एंड ये बेसिकली क्या करता है, इट विल फॉस्टर कोलैबोरेशन अमंग द सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड बॉल्स्टर करेगा द ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सिविल सर्वेंट अक्रॉस द कंट्री, कि जो ट्रेनिंग सिस्टम है वो और भी ज़्यादा बेहतर हो, और भी ज़्यादा बढ़िया हो। कॉन्क्लेव विल हैव 8 पैनल डिस्कशन एंड हर कोई डिस्कशन जो ये जो होगा, इसको फोकस क्या होगा इसका, बेसिकली सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से रिलेटेड इनके ऊपर फोकस होगा। एंड फैसिलिटी डेवलपमेंट, ट्रेनिंग इम्पैक्ट असेसमेंट, कंटेंट डिजिटाइजेशन, इन सब के ऊपर यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा, जिससे जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, उनको नए नए कोर्सेज मिलते रहे एंड अच्छे अच्छे कोर्सेज अच्छे रूप में कहीं ना कहीं मिलते रहे। अब देखो, क्योंकि हमने यहाँ पर मिशन कर्मयोगी की बात करी, तो मिशन कर्मयोगी है क्या? मिशन कर्मयोगी, या जिसको NPC-SCB भी कहते हैं, है ना। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर यही है कि बेसिकली क्या किया जाए, हमारे जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको प्रिपेयर किया जाए, उनको एक से एक कोर्सेज प्रोवाइड करे जाए, है ना। ऐसे कोर्सेज जो कि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग में मदद करें, उनको हेल्प करें कि वो और भी ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। एंड इससे क्या होगा, इससे ओवरऑल बेनिफिट हमें ही देखने को मिलेगा। ज़्यादा वो इनोवेटिव हो पाएंगे, प्रोफेशनल हो पाएंगे, प्रोग्रेसिव हो पाएंगे, एनर्जेटिक हो पाएंगे। एंड मिशन कर्मयोगी से जो भी उनको कहीं ना कहीं वो जैसे अलग अलग एक्सपर्टीज को हासिल करेंगे, उसके बेसिस पर फर्दर हमें फायदा भी देखने को मिलेगा कि फ्यूचर वैकेंसी अगर आएगी तो ऑफिसर्स को उनके कैलिबर के बेसिस पर रिक्रूटमेंट मिल जाएगी, या फिर उनको वहां पर डिप्यूट कर दिया जाएगा। ऑनलाइन डेटाबेस भी क्रिएट किया जाएगा, है ना। बेसिकली होगा क्या, ये आई गॉट मैकेनिज्म के थ्रू हो गया, ये एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जो कि ऑनलाइन ट्रेनिंग, एक तरीके से लर्निंग प्लेटफॉर्म है, नॉट ट्रेनिंग, लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसके अंदर क्या है, बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल होंगे, जो कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो एनी टाइम, एनी वेयर, एनी डिवाइस के थ्रू कहीं ना कहीं लर्न कर सकते हैं, जिससे वो और भी ज़्यादा बेहतर ब्यूरोक्रेट बन सकें। एंड एक से एक यहाँ पर कोर्सेज होंगे। एंड कोर्सेज चाहे चाहे डोमेस्टिक यूनिवर्सिटीज़ की हम बात करें, चाहे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ की हम बात करें, सबके कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल करवाए जाएंगे, जिससे उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो एंड ऑल्सो उनकी एक्सपर्टीज फॉर्म हो, जिसके बेसिस पर फर्दर हमें फ़ायदा देखने को मिले। ठीक है, तो इट इज़ अ पोर्टल ऑन मिनिस्ट्री ऑफ HRD's दीक्षा प्लेटफॉर्म फॉर द पर्पज ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग। एंड ये जो है ये इसीलिए आया है जिससे क्या हो, ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं मिलता रहे, हमारे जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको उनको कोर्सेज अवेलेबल रहे, उनको फायदा मिले। ठीक है, ये है तो बेनिफिट्स ये हैं। अगर हम मिशन कर्मयोगी की बात करें, ओवरऑल बहुत सारे हैं। डोमेन ट्रेनिंग मिलेगी, यूनिफॉर्म ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स कहीं ना कहीं बनेंगे, ऑल्सो विजन जो हमारा न्यू इंडिया की तरफ है वो बढ़ेगा। ऑल्सो देखो, ऐसे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, टाइम के साथ हमें देखने को मिल रहा है कि न्यू चैलेंजेस ब्यूरोक्रेसी के अंदर आ रहे हैं। हैंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं वो ज़्यादा सशक्त हों, उन्हें ज़्यादा लर्निंग हो, उनको ज़्यादा एक्सपोजर मिले, है ना। तो इसके लिए मिशन कर्मयोगी एंड आई गॉट दोनों ही प्लेटफॉर्म आए। ठीक है, मिशन कर्मयोगी को बेसिकली लाने के लिए हमें आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म देखने को मिला, जो कि ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म।
चलिए, इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए इतना ही था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी आईएएस। चलिए, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।